आपको बता दें कि यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। बार बार इस तरह की जानकारी आ रही है। हाँ बस, लेकिन जिस तरह से मूवमेंट अब सिक्योरिटी का उनकी हो गया है, उससे आप समझ सकते हैं कि बस कुछ देर की बात है और अचानक आवाज दूर से आती है। आप समझ लेते हैं सारे के सारे लोग मुड़ते हैं, लेकिन अब वाकई प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ इतने मेरे ख्याल से 400-500 लोग तो कम से कम इस हॉल में आराम से होंगे। मीडिया के लोग भी हैं, बाकी के दूसरे वॉलंटियर्स भी हैं और काफी देर से इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। ये भी देखिए अच्छी बात है कि G20 जब समिट खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि अपनी सारी बैठकें खत्म करने के बाद एक बार वो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में भी जाएं और पत्रकारों से मिलें, देखें। अब ये तो पता नहीं कि वो कितनी बातचीत करेंगे और क्या कहेंगे, बट आना ही अपने आप में एक अच्छा जेस्चर है और हो सकता है फिर इसके बाद ये भी एक परंपरा बन जाए आने वाले G20 समिट्स में। जो भी अध्यक्षता करेगा वो आके बाद में पत्रकारों से और बाकी लोगों से मुलाकात करेगा। लेकिन बेहद दिलचस्प रहा है बीते 3 दिनों में। अगर हम देखें, पहले दिन शुक्रवार की शाम को हमने देखा किस तरह से द्विपक्षीय वार्ता 3 मुल्कों के साथ होती है। जो बाइडेन का सबसे ज्यादा अहम रहता है। उसके बाद फिर हमने देखा था G20 की शुरुआत हो गई और फर्स्ट डे हमने देखा कि पहले एक पृथ्वी एक परिवार के तौर पर वहां पर चर्चा होती है और आज एक फ्यूचर को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक बार अंजना के पास चलते हैं। अंजना, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह की एक्साइटमेंट है, कौन कौन से लोगों की वहां पर मौजूदगी है, जरा वहां की तस्वीरों के बारे में बताइए आप। बिल्कुल, और वो भी बताते हैं और जो श्वेता कह रही थी उसी बात को आगे ले जाते हुए देखिए उत्साह बहुत है और बार बार कहा जाता है अब आए, लेकिन अब वाकई जानकारी जो मुझे मिली है उसके मुताबिक नीदरलैंड्स के साथ जो आखिरी बायलैटरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था वो द्विपक्षीय बातचीत अब खत्म हो गई है और अब प्रधानमंत्री आएंगे और उनकी जो टीम है वहां से भी लोगों ने आके हमें इन्फॉर्म किया। ये कुछ वॉलंटियर्स यहाँ पर है, आ जाइए, आप भी आइए। मतलब यहाँ पर ऐसी कोशिश है इनकी कि एकदम पीएम के साथ सेल्फी खींचे बिना नहीं मानेंगी। क्या करती हैं आप, क्या किया आपने यहाँ? मैं सीनियर नेटवर्क इंजीनियर हूँ। मैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में काम करती हूँ और यहाँ पे पूरा वाईफाई का काम हमने किया है। पूरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है हम लोग। बहुत खुश हैं आप लोग? हाँ जी, हम लोग बहुत खुश हैं। जी मैं भी बहुत खुश हूँ। हम लोगों ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया है और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से है और ये हमारी कंपनी जो है नदीम नाम है ना आपका? जी। अच्छा, नदीम जी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इनका दिल बड़ा नाजुक है। बीच में इन्होंने अपने डायरेक्टर को देखा तो इनको लगा कि यहाँ पे आगे की जगह उनको दे दे और वो भी बार बार झांक रहे हैं, लेकिन फिर सबने इनको कहा कि नहीं आप अच्छी जगह पे खड़े हैं, आप मत दीजिए। जल्दी से आप रिएक्शन दीजिए, पीएम पहुंचने वाले हैं। हाँ बिल्कुल पहुंचने वाले हैं और हम इस चीज के लिए बहुत खुश हैं कि सर आएंगे और हम उनको इतने पास से देख पाएंगे। तो जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया है उन सब के लिए अंजना, मैं आपके पास लौटूंगी। सुधीर और श्वेता भी इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि सुगबुगाहट काफी ज्यादा तेज हो गई है, किसी भी पल यहाँ पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं। यूएनएससी को लेकर आज पीएम मोदी की ओर से बात कही गई है कि दरअसल जब से उसकी स्थापना हुई तब से उतने ही सदस्य देश हैं, इसमें विस्तार किया जाना चाहिए। अमेरिका की ओर से इसका समर्थन किया गया है। यूएनएससी को लेकर, उसकी सदस्यता को लेकर अब हिंदुस्तान कितनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट। G20 की बैठक से आई एक एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे विश्वगुरु वाली भूमिका में भारत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों के बीच अपना वर्चस्व बना रहा है। G20 की बैठक ने साबित कर दिया है कि ये 21वीं सदी का भारत है जिस पर दुनिया के हर मुल्क की निगाहें टिकी हुई हैं। बड़े से बड़ा देश भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है, विकास की हर योजनाओं में भारत के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यही वजह है कि G20 की बैठक से एक दिन पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय बात की। इसके साथ ही पीएम मोदी के विकास वाले विजन की तारीफ की। A few months ago, I announced that the United States will work with our partners to invest in economic corridors. In practice, it means
We're focusing on regional infrastructure projects that deliver results across multiple countries and in multiple sectors. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया, साथ ही स्क्वाड देशों के महत्व पर भी जोर दिया। दुनिया भर के देश भारत की बढ़ती ताकत और उसकी अहमियत को समझ रहे हैं। वहीं बदलते वैश्विक परिवेश में भारत अपनी भूमिका को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात कह रहा है। भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। G20 के आयोजन के बाद दुनिया के मंचों पर भारत की अहमियत बढ़ेगी। भारत की कूटनीति से दुनिया विकास वाले मिशन पर आगे बढ़ेगी। G20 की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर था कि कैसे अफ्रीकी देशों के समूह को G20 में शामिल किया जाए। ये 55 देशों का यूनियन है जिसे अब औपचारिक तौर पर G20 में शामिल कर लिया गया है, यानी कि जब ब्राजील में अब G20 होस्ट किया जाएगा तो अफ्रीकी देश भी ऑफिशियली उसका हिस्सा होंगे। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन वाले ये समूह को आर्थिक तौर पर तो फायदा होगा ही, लेकिन आने वाले भविष्य में जब G20 का हिस्सा ये सभी अफ्रीकी देश बनेंगे तब ग्लोबल साउथ को भी प्रबल तौर पर एक आवाज मिल सकेगी। गीता मोहन, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। G20 में तमाम मुद्दों के बीच एक और तस्वीर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, आज सुबह सुबह ऋषि सुनक की ओर से अपनी पत्नी के साथ जाकर अक्षरधाम मंदिर में पूजा दर्शन किया गया। कई मौकों पर ऋषि सुनक ये कह चुके हैं कि उनको हिंदू होने पर गर्व है और आज उसी तरह की तस्वीर देश और दुनिया में सामने आई। G20 सम्मेलन शुरू होने से पहले ही दिल्ली की दीवारों पर सनातन संस्कृति की ऋचाएं उकेर दी गई थीं। भारत बताना चाह रहा था कि देखो, ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारे संस्कार, और उस संस्कार के रंग में विदेशी मेहमान रंगे हुए नजर आए। भारत में आस्था का आकाश कितना विस्तारित है, ये अच्छी तरह से जानते हैं ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, क्योंकि उनकी जड़ें भी सनातन धर्म से ही जुड़ी हुई हैं। इसीलिए भारत आकर धर्म के रंग में रंग गए सुनक। G20 समिट के लिए दिल्ली पहुंचे ऋषि सुनक ने अपने व्यस्त समय में से कुछ पल अपनी भक्ति के लिए निकाले और पहुंच गए अक्षरधाम मंदिर। बरसात के बाद मौसम सुहाना था और उस सुहाने मौसम में आस्था के आलोक में दमक रहे थे सुनक। ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे। यहाँ रिसेप्शन पर ही ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने जूते उतारे और फिर दोनों बारिश में छतरी लेकर पैदल चलते हुए मंदिर के भव्य मंडोवर यानी जगमोहन तक पहुँचे। वो नंगे पैर गए क्या? जूते हमारे वहाँ निकाल के गए, जहाँ जूते रखने की नहीं जूते रखने की जगह नहीं, हमारा जो रिसेप्शन सेंटर है, अच्छा। रिसेप्शन सेंटर में जूते रख के गए क्या? और कहा कि नहीं मैं जूते नहीं पहनूंगा। और बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, सब गीला हो गया था क्या? उनके सॉक्स भी गीले हो गए, लेकिन बोला नहीं हम तो ऐसे ही जाएंगे। वहाँ धाम के साधुओं और मंदिर प्रबंधन के सदस्यों ने प्रधानमंत्री सुनक का स्वागत किया। उसके बाद सुनक दंपति ने मुख्य स्मारक मंदिर में राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, पार्वती परमेश्वर को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वामी नारायण और उनकी गुरु परंपरा के संतों के विग्रह की भी आरती उतारी। अक्षरधाम प्रशासन और प्रबंधन ने उनको स्मृति के तौर पर अक्षरधाम मंदिर का मॉडल और मंदिर के स्थापत्य प्रतीक हाथी और मयूर की कलाकृतियां भेंट की। उनको मंदिर में ले गए, मंदिर में बहुत प्रेम से उन्होंने आरती की क्या? उन्होंने हमारे वहाँ राधा कृष्ण, सीताराम, पार्वती परमेश्वर, लक्ष्मी नारायण सबकी मूर्तियां हैं। सब मूर्तियों के पास में उन्होंने पुष्प रखे, प्रार्थना की हाथ जोड़ के,
और कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और उसके बाद वो यहाँ नीचे आए, हमारे संतों ने फिर भी उनका स्वागत किया। अक्षरधाम मंदिर का मॉडल उनको हमारी ओर से पुरस्कार भेंट के रूप में दिया। उनकी वाइफ का भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अक्सर अपनी आस्था दिखाते रहे हैं, अपनी पवित्र भावनाओं का इजहार करते रहे हैं। उसी की एक झलक अक्षरधाम मंदिर में भी दिखी। वो मंदिर में नीलकंठ वर्णी का अभिषेक भी करना चाहते थे, लेकिन समय की कमी की वजह से संभव नहीं हो सका। ऐसा वो कहते हैं कि वो उन्हें गर्व है कि वो एक गर्वीले सनातनी हैं। हाँ, तो सचमुच है। आप हमको ये महसूस हुआ कि सचमुच उनको भारतीय धर्म के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत प्रेम है, और उसकी जो परंपरा है वो परंपरा में भी प्रेम और स्नेह है जो उसको एक्सेप्टेबल है। यानी यहाँ बात दिखावे की नहीं, यहाँ बात अंदर से महसूस करनी। और इतना ही प्रेम उनकी पत्नी ने भी बताया, जो मूर्ति साहब की बेटी है, वो भी बहुत प्रसन्न हो गई। और उनको यादगिरी मिले उसके लिए उनको फोटो ये है वो उनको दिए संतों के साथ, अकेले भी। हमने कहा कि हमेशा यादगिरी रहे। बोला बहुत बहुत आनंद। भारत से जाते जाते ऋषि सुनक ने ट्वीट किया और बताया कि किस तरह से यह सम्मेलन सफल रहा। सुनक ने लिखा, एक साथ मजबूत, मजबूत एकजुट। धन्यवाद नरेंद्र मोदी, ऐतिहासिक G20 और भारतीय लोगों के इतने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए। वैश्विक खाद्य सुरक्षा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी तक ये एक व्यस्त लेकिन सफल शिखर सम्मेलन था। अभी अगस्त में ही लंदन में कैम्ब्रिज के जीसस कॉलेज में मोरारी बापू की राम कथा के दौरान भी ऋषि सुनक की आस्था की तस्वीर दिखी थी। वहां प्रसिद्ध कथावाचक मोरारी बापू पहुंचे थे। करीब 40 मिनट तक सुनक प्रभु श्री राम की पावन कथा सुनते रहे। तभी उन्होंने खुद के हिंदू होने पर गर्व जताया था। खुद हाथ में थाली लेकर आरती भी की थी। जय श्री राम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. For me, faith is very personal. It guides me in every aspect of my life. Being Prime Minister is a great honor, but it is not an easy job. There are difficult decisions to make, hard choices to confront, and our faith gives me courage, strength, and resilience to do the best I can for our country. प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को मोरारी बापू ने भेंट स्वरूप एक शिवलिंग भी दिया था और आशीर्वाद दिया था। हनुमान जी आपको इतना बल दे कि ब्रिटिश की जनता को उसका फल प्राप्त हो, यहाँ के जन जन को उसका परिणाम प्राप्त हो। ऋषि जो यहाँ के पद तो कितना बड़ा है, लेकिन एक मूल में भारतीय के नाते भारतीय व्यासपीठ पर आए हैं। मैं पुनः एक साधु के नाते आपका सत्कार करता हूँ। ऋषि सुनक कभी अपनी भक्ति प्रकट करने का मौका नहीं चूकते, क्योंकि उन्हें खुद के हिंदू होने पर गर्व है और वो उनकी ताकत है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।